आज 24 अप्रैल 2014 गुरुवार का दिवस है और गुरुवार के साप्ताहिक कार्यक्रम में हरिहर त्रिकाश्रम में आप सबका स्वागत है। कुछ लोग जो अभी अभी आने लगे हैं उनकी सुविधा के लिए हम उन कुछ पारिभाषिक शब्दों को और कुछ आरंभिक परिचयात्मक बातों को रिपीट करेंगे और उनको फिर से बोलने में या फिर से बताने में कोई हर्जा भी नहीं है, क्योंकि वो सब हम लोगों के लिए भी एक प्रकार से प्रतिविज्ञा ही है। क्योंकि हमारी स्मृति में वो बात आ जाना एक बात है, लेकिन उस बात का बोध होने में हमें लंबा समय लग जाता है। हमने पिछली बार जैसे चर्चा करी थी कि परसेप्शन या किसी बात को जानना समझना, उसके 3 स्तर होते हैं। एक हमारा मानसिक स्तर, एक हार्दिक और एक हमारा अस्तित्वगत स्तर। इन तीनों स्तरों पर जब बात उतरती चली जाती है वो बात हमारी अपनी हो जाती है, हम उसके हिस्से हो जाते हैं, वो बात हमारा हिस्सा हो जाती है। जब हम कोई एक दर्शन पढ़ते हैं तो उस दर्शन को जानना, मानसिक स्तर पर समझना एक पांडित्यपूर्वक कर्तव्य है। जब हम उसको समझ लेते हैं उस बात को हम समझा भी सकते हैं। यह अलग बात है कि हम अपने जीवन में उसको न उतारें, न उसके अनुकूल जिएं, न उसके अनुकूल व्यवहार करें। लेकिन जब वो हार्दिक स्तर पर उतरती है तो हमको उस विधा से स्नेह होने लगता है, वो विधा हमको अपनी सी लगने लगती है और उसमें हम जीने की तैयारी शुरू कर देते हैं। इन 3 स्तरों को एक इंटेलेक्चुअल लेवल बोलते हैं, एक इमोशनल लेवल बोलते हैं, जैसे दूसरा जो अभी हमने बात की हार्दिक, वो इमोशनल लेवल, जो इमोशनल लेवल पे बात हमको समझ में आने लगती है। पहले बात हमको इंटेलेक्चुअल लेवल पे समझ में आती है, दूसरे इमोशनल लेवल पे समझ में आती है और तीसरी बात वो इंट्यूटिव लेवल पे समझ में आने लगती है। इंट्यूजन एक इंसान को दी हुई एक छठी इंद्रिय है। इसको हम साधारण भाषा में कभी कभी पूर्वाभास बोलते हैं, क्योंकि पूर्वाभास किसी भी 5 इंद्रियों के द्वारा संभव नहीं है। आने वाले समय का या कुछ ऐसी बात का जो हमारी दृष्टि से ओझल है उसके बारे में अनुमान लगा पाना पूर्वाभास करता है। लेकिन इंट्यूजन जो शब्द है इसका मायना पूर्वाभास से भी थोड़ा विस्तृत है। इंट्यूटिव लेवल पर जब वो कोई बात हमारे भीतर उतर जाती, सरक जाती, इंटेलिजेंस से इमोशन तक, इमोशन से इंट्यूजन तक। इंट्यूजन को हमारे ऋषि बोलते हैं नाभि के स्तर। नाभि हमारा अस्तित्व है, यह हमारा इमोशन है। इंटेलिजेंस और इमोशन धोखा दे सकते हैं। एक चोर भी इंटेलिजेंट होता है, एक डाकू भी इंटेलिजेंट होता है, एक हत्यारा भी इंटेलिजेंट होता है, क्योंकि बिना इंटेलिजेंस के कोई भी षड्यंत्र भी नहीं किया जा सकता। तो इंटेलिजेंस अपने आप में सब कुछ नहीं है। इमोशन अक्सर ये भी धोखा दे जाते हैं। इमोशंस अक्सर सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, आत्मसम्मोही होते हैं, नार्सिसिस्टिक होते हैं। वो हम अपने आप को दया का पात्र बना के व्यवहार करते हैं। कभी कभी हम कुछ गलत काम करते हैं और फिर अपने आप से तर्क करते हैं, अब ये तो करना ही पड़ेगा, आज का जमाना ही ऐसा है, ऐसा नहीं करें तो भूखे मर जाएं, ऐसा नहीं करें तो काम ही नहीं चलता, आज के जमाने में ऐसा करना जरूरी है। इस तरह हम अपने आप को जबरदस्ती भुलावे में डालते हैं और अपने आप को उस परिस्थिति का शिकार मानते हैं। इस तरह अपने आप पर हम दया करते हैं, अपने आप पर इमोशनल खुद का ब्लैकमेल करते हैं। वो स्थिति इमोशन की होती है। अगर इमोशन हमारा खुद से हटके बाहर आता है तो भी उसका दायरा अक्सर बहुत सीमित होता है। वो उस इमोशन के दायरे में कुछ लोग हमारे अपने होते हैं
कुछ लोग हमारे अपने प्रिय होते हैं, जो हमारी बातें सुनते हैं, समझते हैं, और उस दायरे के बाहर के लोग हमारे से पराये हो जाते हैं। लेकिन जो इंट्यूटिव लेवल है, जो पराचेतना का स्तर है, वो कभी धोखा नहीं देता। वहां पर एक चीज पलती है, वो जिसका नाम है डिवाइन लव या दिव्य प्रेम। उस दिव्य प्रेम की सीमा इस ब्रह्मांड की सीमा के बराबर है। उस दिव्य प्रेम में सब कुछ समा जाता है। इस नाभि में पूरा ब्रह्मांड समाया है। इंट्यूटिव लेवल के ऊपर हम सबको प्रेम करते हैं, और वो प्रेम ऐसा नहीं है कि जो कुछ को करते हैं कुछ को नहीं करते हैं। उस प्रेम के लिए शर्त नहीं होती, क्योंकि यहां इमोशनल प्रेम के लिए शर्त होती है। क्योंकि हमने किसी को प्रेम किया, उसने हमसे नफरत की, फिर हमने भी उससे नफरत करना शुरू कर दी। हमने प्रेम किया, बदले में हमको क्या मिला, ये सिर्फ हार्दिक स्तर पर बोला जाता है। लेकिन जब इंट्यूटिव लेवल पर हम किसी से प्रेम करते हैं, वो बिना शर्त का होता है, वो शुद्ध प्रेम होता है। उस प्रेम में बदले में हम कुछ भी नहीं चाहते। उस प्रेम में हम सिर्फ प्रेम करते हैं। उस प्रेम के हिसाब किताब नहीं रखते। यहां का प्रेम हिसाब किताब रखता है। यहां का प्रेम तो हिसाब किताब पर ही आधारित है, लेकिन यहां का प्रेम हिसाब किताब बिल्कुल भी नहीं रखता है। तो हमारे अस्तित्वगत 3 स्तर हुए, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल और इंट्यूटिव। इन तीनों में जो परसेप्शन होता है या इससे जो ग्रहण किया जाता है, इंटेलेक्चुअल लेवल पे हम कुछ ग्रहण करते हैं, वो हमारे अस्तित्व से बाहर होता है। इमोशनल लेवल पर वो हमारे अस्तित्व को छूता है, लेकिन इंट्यूटिव लेवल पे वो हमारे अस्तित्व के साथ एक सार हो जाता है। उसको फिर अलग नहीं किया जा सकता। हमारे जो 3 परसेप्शन हैं, इसमें जब इंट्यूटिव परसेप्शन या पराचेतनात्मक समझ या पराचेतनात्मक जुड़ाव होता है, उस समय इमोशनल और इंटेलेक्चुअल लेवल उसके अनुगामी बन जाते हैं। उस समय हमारा इंटेलिजेंस एक अच्छे उद्देश्य के लिए काम करता है। हमारे इमोशंस उसका दायरा बहुत विस्तार ले लेता है और हमारा विस्तृत दायरा हो जाता है। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण बात है हमारे पराचेतना को विकसित करना। तभी हम निस्वार्थ प्रेम दे सकेंगे। फिर हम वही दे सकते हैं जिसको हम पाते हैं। हम ईश्वर से या सार्वभौम ईश्वर चेतना से जो जुड़ाव महसूस करते हैं, तो हमारा एक प्रेम के स्रोत से ऐसा संबंध बन जाता है कि असीम प्रेम हम सबको दे सकते हैं। वो असीम प्रेम के वाहक बन जाते हैं, हम मैसेंजर बन जाते हैं उस असीम प्रेम के, कि जो हमको मिलता है वो हमको लोगों को दे देते हैं। जो हमें नहीं मिला हम कैसे देंगे किसी को। हम अक्सर इमोशनल लेवल पर आकर रुक जाते हैं। मंदिर भी गए, पूजा भी की, अपने आप को दया का पात्र मान के कहते हैं मेरे पास ये नहीं है, मुझे दे दे, मेरे बच्चे को ऐसा हो गया है। हम मात्र अपनी सांसारिक सीमा के अंदर इच्छाएं व्यक्त करते हैं, और उन सीमाओं में एक व्यक्ति की इच्छाएं हमेशा आत्मसम्मोही होती हैं। स्वयं को दया का पात्र मानते हुए, स्वयं को छोटा दीनहीन मानते हुए करते हैं, और उसके बाद हम उस दिव्य से जुड़ना चाहते हैं जो संभव नहीं हो पाता। जब हम उस दिव्य से जुड़ते हैं तो हमारा दायरा एकदम विकसित हो जाता है, क्योंकि उस दिव्य में सब कुछ समाया हुआ है। अच्छा बुरा, अपना पराया, रात दिन, पॉजिटिव नेगेटिव, देशी विदेशी, जितने भी हमको भिन्नता दिखाई देती है, वो सारी भिन्नता
वहां पर जाके एक हो जाते हैं। और जब हम सीमितता के दायरे में प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थनाएं दिव्य स्वरूप नहीं ले पाती। हमारी प्रार्थनाएं सीमित प्रार्थनाएं हो जाती, सेल्फ सेंटर्ड प्रार्थनाएं हो जाती। और यही है आणव मल का स्वरूप। मैं आपको जितनी अभी बात बताई वो उसका मूल बतलाने का मकसद यही था कि हम 3 मलों में जीते हैं, 3 अज्ञानों में जीते हैं। पहला है आणव मल और उससे 2 बनते हैं, कार्म मल और मायी मल। आणव मल अपने आप को सीमितता के दायरे में सीमित कर देना। मैं असीम नहीं हूं, मैं सीमित हूं, मैं छोटा हूं, मैं असहाय हूं, मेरी क्या क्षमता, मेरे अकेले के ऐसे करने से क्या हो जाएगा, मैं अकेला ईमानदार हूं तो क्या संसार सुधर जाएगा। इस प्रकार की बातें आणवमल, ये बातें आणवमल का प्रतिनिधित्व करती। ये हमारा मूल कारण है पुनर्जन्म का, ये हमारा मूल कारण है अपने जीवन के किसी भी उद्देश्य को प्राप्त न कर पाने का। हमारी असफलता का मूल कारण है आणवमल। इस संसार में भी हमको कोई सफलता नहीं मिलती, न परलोक की कोई उजागरता होती, न उसमें कोई उजलापन होता है हमारा। हर जगह हम उस अंधेरे से घिर जाते हैं जिसको हम स्वीकार कर लेते हैं। इमोशनल लेवल हमको अक्सर आणवमल में धकेल देता है, अपने आप को छोटा, दीनहीन, गरीब। और इंटेलिजेंस बिना इमोशन के और इमोशंस बिना परसेप्शन, इंट्यूटिव परसेप्शन के घातक हो सकते। शुद्ध इंटेलिजेंस इस संसार को हजारों बार खत्म कर सकता है। न्यूक्लियर बम बनाए, हाइड्रोजन बम बने, ये सब इंटेलिजेंस का नमूने हैं। ये आपको इंटेलिजेंस विनाश के कागार पर खड़ा कर सकता है। इमोशंस आपके विकास को रोक देते हैं। क्योंकि अधिकतर इमोशंस या अधिकतर भावनाएं हम अपने आप तक सीमित रखते हैं। इमोशन का केंद्र हम होते हैं, दया के केंद्र हम होते हैं, स्वयं होते हैं। हम कहते हैं अपनी परेशानियां हम उजागर करके देखते हैं, अपनी कमियां, अपनी परेशानियां, हमको जीवन में क्या मिला, अपनी शिकायतें, वो हमको बड़ी प्रकट होकर दिखाई देती है। और उस सीमितता के दायरे में हम कभी प्रेम कर ही नहीं सकते, असंभव है। क्यों? कि उस सीमितता में हमने उस डिवाइन से लव करना बंद कर दिया है, खिड़कियां हमारी बंद कर दी। हम सिर्फ उससे मांगते हैं, लेकिन जो देता है उसको नहीं लेते। इसलिए अगर हमको दिव्य प्रेम के वाहक बनना है तो उसके पहले हमको उस दिव्य प्रेम का ग्राहक बनना है। उसको मिलेगा जिसने उस हिंड्रेंस को खोल दिया है, जो एक रास्ता है जो बंद है उसको हमने खोल दिया। इसके हिंड्रेंसेस क्या है जो दिव्य प्रेम की जो वर्षा होती है हम उसको रोक देते हैं। वो बहुत ऑब्वियस है, बहुत प्रकट है, लेकिन हम उनको नजरअंदाज कर देते हैं। इतने प्रकट हैं कि जिनको शिव शास्त्र में पाश बोलते हैं। हम उच्च कुलीन हैं, हम तो हिंदू हैं, हम तो हिंदुस्तानी हैं, हम तो पढ़े लिखे हैं, हम समझदार हैं। ये सारी बातें दिव्य प्रेम के ग्राहक बनने से आपको रोक देती। और जब ग्राहक बनने से रुक जाएंगे तो आप वाहक बनने से भी रुक जाएंगे, क्योंकि आपको वैसे है नहीं, आप देंगे कैसे। इसलिए दिव्य प्रेम के ग्राहक बनने के पहले आपको अपने सारे पूर्वाग्रह त्याग करना जरूरी है। पूर्वाग्रहों के त्याग करने के पहले हम क्या करते हैं, अगर हम अपना विश्लेषण करेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा कि हम कहां गलती करते हैं। हम अगर एक विधि अपनाते हैं
या हमको हमारी परंपरा से कोई एक विधि दी जाती है या कोई निषेध दिया जाता है, वो इसलिए कि आप आरंभिक रूप से एक समाज में स्वीकृत होने लायक इंसान बन जाओ। लेकिन हम उनको रूढ़ी बना लेते हैं। एक नियम छोटा सा बनाया कि भैया रोजाना एक बार मंदिर जाके हाथ जोड़े आया। उसके बाद में वो कट्टरता का रूप ले लेता है। भैया तुम कुछ भी करो, हम तो हाथ जोड़ने जाएंगे, कोई मरे मरो, हम तो पहले हाथ जोड़ेंगे, है ना। किसी का दिल दुखा के भी हम हाथ जोड़ने जाएंगे। लेकिन हम उस बात को अहंकार के स्वरूप में स्वीकार लेते हैं कि भाई हम तो है ना, क्या है, नहाएंगे, हाथ जोड़ेंगे, वहां पे पानी चढ़ाएंगे, उसके बाद कुछ ग्रहण करेंगे। कोई मोहब्बत से दे रहा हो कि नहीं अभी नहीं लेंगे, हम तो पहले हाथ जोड़ेंगे, पहले पानी चढ़ाएंगे, नहाएंगे धोएंगे, ऐसा करेंगे हम, उसके बाद आपका मोहब्बत ग्रहण करेंगे। तो मोहब्बत कैसे ग्रहण करोगे? तुमने मोहब्बत के दरवाजे स्वयं बंद कर दिए। प्रेम के दरवाजे तब खुलते हैं जब हम अपनी रूढ़ियों को तोड़ देते हैं, हम उन परंपराओं को तोड़ देते हैं, उन संस्कारों से आगे बढ़ जाते हैं जो संस्कार हमको आगे बढ़ने से, मोहब्बत करने से रोकते हैं। जो रास्ता प्रेम करने से रोके वो कभी ईश्वरीय रास्ता हो ही नहीं सकता। जो सीमितता के दायरे में आपको बांध दे वो ईश्वरीय रास्ता हो ही नहीं सकता। वो ईश्वरीय रास्ता हो नहीं सकता जिस रास्ते पर हम कुछ लोगों को अपना और बाकी ढेर सारों को पराया समझते हैं। ऐसी परिस्थितियां हम स्वयं निर्मित करते हैं और वो दिव्य प्रेम को हम अपने ऊपर प्रकट होने से रोक देते हैं। फिर हम लोगों को दिव्य प्रेम देंगे कैसे? जो हमको मिला नहीं हो हम कैसे किसी को देंगे? इसलिए सबसे पहले दिव्य प्रेम के ग्राहक बनने के लिए हमें अपनी उन पूर्व धारणाओं को त्यागना जरूरी है, रूढ़ियों को त्यागना जरूरी है और ईश्वरीय राह के सच्चे पथिक बनना जरूरी है। उस ईश्वरीय राह का सच्चा पथिक ठीक बच्चे की तरह हो जाता है, इनोसेंट, नादान की तरह। उसको बेवकूफ तो बनाया जा सकता है लेकिन उसके प्यार को कभी कम नहीं किया जा सकता। उसको उल्लू तो बनाया जा सकता है, धोखा दिया जा सकता है, वो धोखा खा लेता है, लेकिन उसके आनंद को तुम कम नहीं कर सकते कि उसके अंदर एक आनंद का जो स्रोत फूट पड़ता है, क्योंकि उसको जो दिव्य प्रेम मिलता है, उसे जो आनंद मिलता है, उस आनंद को तुम कम कर ही नहीं सकते। धोखा दे दो, उसका हर लो, छीन लो, दुनियादार लोग करेंगे ये सब, क्योंकि जो ईश्वरीय राह का पथिक है उसको हमेशा धोखा खाने को मिलता है। लेकिन इस सब के बावजूद उस दिव्य प्रेमी का जो आनंद है आप कभी कमजोर नहीं कर सकते। तो हम यहां पर जो पढ़ना शुरू कर चुके हैं वह है हमारा शिवशास्त्र, जिसमें सबसे पहला, सबसे मुख्य ग्रंथ है शिव सूत्र। इसमें 77 सूत्र हैं और उन 77 सूत्रों में इंसान के भिन्न भिन्न वर्गों के, किस्म किस्म के लोगों के शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक स्तरों को ध्यान में रखते हुए 3 तरह की विद्याएं दी हैं या उपाय दिए हैं जिनके द्वारा हम उस शिखर को प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले शिखर की बात होती है शांभवोपाय में, फिर मध्य की बात होती है शाक्तोपाय में, और फिर आधार की बात होती है आणवोपाय में। सबसे पहले शिखर की बात होती है, सर्वोच्च बात, सबसे कठिन, सबसे गहरी, सबसे मुख्य लेकिन सबसे सहज, वो बात होती है शांभवोपाय में। उसके बाद में कुछ लंबाई चौड़ाई ली हुई कोई बात होती है शाक्तोपाय में, और काफी उलझन भरी राह है आणवोपाय की, क्योंकि वहां पर आपकी योग्यता को भी उभारना है, जहां पर कि आप ईश्वरीय राह के पथिक बनने के योग्य बनो, फिर उस राह पर चलने की आपको क्षमता दी जाती है। तो इसलिए कहते हैं यहां पर कि नो द एंड
एंड यू नो द लेंथ। आप अंतिम बिंदु को जान लो कि जहां आपको जाना है, तब आप अपनी राह की लंबाई खुद समझ जाओगे कि आपको कहां तक जाना है। अंतिम बिंदु अगर आपने नहीं जाना, पहले दिन यात्रा शुरू कर, जैसे हम यहां से आज निकल रहे हैं और हमको मालूम रामेश्वरम जाना है, तो पहले क्षण क्या हुआ? पहले क्षण हमने जाना कि हमको कहां जाना है, हमने अपना गंतव्य तय कर लिया। उसके बाद में हम अपनी राह तय करते हैं कि इस रास्ते से जाना है। अब हमको यह मालूम है कि रास्ता कितना लंबा है, कितना समय लगेगा, लेकिन इस सब के बाद दाएं बाएं कैसे भी करो, हमारा गंतव्य रामेश्वरम है, हमको वहीं जाना है, वो हमारा टारगेट है। बीच में एक सिटी आई, उसमें एक मंदिर था, देखना था, लेकिन चूंकि वहां नहीं जा पाए, बाईपास हो गया, उसका हमको कोई तनाव नहीं, क्योंकि हमको तो रामेश्वरम जाना है। हमने पहले दिन हमारा उद्देश्य तय कर लिया कि हमको रामेश्वरम जाना है। रास्ते में कुछ देख पाए तो ठीक, ना देख पाए तो ठीक, लेकिन हमको रामेश्वरम जाना है। इस तरह से हम एक अंतिम बिंदु तय कर लेते हैं। ऐसे ही हम शिवसूत्र में भी अंतिम बिंदु पहले दिन तय करें। अभी कुछ दिनों पर हमारे गुरुदेव से चर्चा हुई थी, उनसे फिर हमने वही बात पूछी कि अगर हम इसको उल्टा पढ़ें तो कैसा हो। जैसे हमने अभी एक बार सोचा भी था कि अपन शायद नीचे से पढ़ना शुरू करें, पहले आणवोपाय पढ़ें, फिर शाक्तोपाय, फिर सर्वोच्च शांभोपाय को आखिरी में पढ़ें। उन्होंने मना कर दिया। हमने कहा इसीलिए कि ऋषियों ने ऐसा ही बताया। बोले नहीं, ऐसा नहीं है, ऋषियों ने कोई मूर्ख थोड़ी थे, उन्होंने भी यही क्रम बताया पढ़ने का, लेकिन यह क्रम बताना उनकी हठधर्मिता नहीं थी, ये उनका दूरदर्शिता थी। वो जानते थे कि किस तरह से कोई अपना राह तय कर सकता है। जब बोले तुम्हारे को गंतव्य पता होगा तभी तो राह तय करोगे, तभी तो राह की लंबाई तय करोगे, तभी तुम रास्ते आने वाली कठिनाइयों को पार कर जाओगे। क्योंकि पता नहीं, तुमको रास्ते में ही तुम अटक जाओगे, तुम सोचोगे बस ये आ गया, यही तो बोला होगा। एक तीर्थ जाना है बोल के चलेंगे तो कोई भी मंदिर देख के वहीं खड़े हो जाओगे, बोले बस यही तो होगा और क्या, वही तो क्या तीर्थ। हाँ, तुमको ये नहीं मालूम कि तुम रामेश्वरम के लिए निकले हो। अगर तुमने अंतिम गंतव्य तय कर लिया तो उसके बाद में आपको किधर उधर भी भटकाएं, कोई विधि, कोई निषेध छूट जाए, मना किया ऐसा मत करना, कर लिया, ऐसा करना नहीं कर पाए तो भी चिंता नहीं, क्योंकि गंतव्य आपकी निगाह में है। क्योंकि आपको विधि निषेध को छोड़ दोगे, आप उसकी चिंता नहीं करोगे, क्योंकि आपका गंतव्य तय है। रास्ते में हैदराबाद में एक मंदिर देखना था, छूट गया, कोई बात नहीं, रामेश्वरम तो जाएंगे ना। तो हमारा अंतिम गंतव्य जब तय है तो राह की हमारी चिंता कम हो जाती है। अंतिम बिंदु जानते हैं तो हमको अपनी राह की लंबाई भी मालूम है। तो हमारा अंतिम बिंदु है चैतन्य महात्मा। यह पूर्ण हमारा काश्मीर शिव दर्शन को समझता है कि चैतन्य वो चेतना है जिसने सबको चेताया है। चेताने का मतलब होता है अस्तित्व में लाना। जो कुछ है, जो इस टेबल को भी अस्तित्व में लाया है, मेरे को भी अस्तित्व में लाया है, इस दरी को भी अस्तित्व में लाया है, इस पंखे को भी अस्तित्व में लाया है, और आप सबको जो अस्तित्व में लाया है, क्या है ऐसा जो हम सब में कॉमन है? इस टेबल में भी है, जो मुझ में भी है, इस दरी में भी है, इस पंखे में भी है, जो आंख में भी है, इस हवा में भी है, इस समय में भी है, और इस अंतरिक्ष में भी है। क्या है कॉमन फैक्टर? एक तो चीज तय है कि सब चीजें अस्तित्व में हमको दिखाई देती हैं, इन सबका अस्तित्व हम महसूस करते हैं। तो इनमें जो कॉमन फैक्टर है वो है अस्तित्व, एग्जिस्टेंस। टेबल भी एग्जिस्ट करती है, मैं भी एग्जिस्ट करता हूं, दरी भी एग्जिस्ट करती है, पंखा भी एग्जिस्ट करता है, आप भी एग्जिस्ट करते हैं, समय भी एग्जिस्ट करता है, या अंतरिक्ष भी एग्जिस्ट करता है। एग्जिस्ट करता है यानी ये वास्तव में है, इसका अस्तित्व है। जब इस सबका अस्तित्व है तो इनमें कॉमन फैक्टर है अस्तित्व, और वह अस्तित्व ही हमारा शिव है, वही हमारा ईश्वर है, वही हमारा गंतव्य है, वही चीज है जिसकी हम यहां साधना करेंगे। उस अस्तित्व की साधना करेंगे। अस्तित्व है जिसको हम पाना चाहेंगे। अब उस अस्तित्व को पाने में बीच में आने वाली किसी भी चीज की हमको कोई चिंता नहीं। किसी चीज के ऊपर लांग गए तो ठीक, किसी चीज पे कहीं थोड़ी देर ठहर गए तो ठीक, लेकिन हम स्थायी रूप से कहीं नहीं ठहरेंगे जब तक कि हम अपने अस्तित्व को नहीं पहुंच जाते, हम उस अस्तित्व के अंतिम बिंदु पर नहीं पहुंच जाते।
हम फुल कमिटेड हैं, हम प्रतिबद्ध हैं कि हम उस अस्तित्व को खोजेंगे, हम उस सत्य को खोजेंगे जो सत्य इन सबके बीच में एक जैसा उजागर है। और वो सत्य अस्तित्व है। वही अस्तित्व, आप भी अस्तित्व में हो, एग्जिस्ट करते हो, ये भी अस्तित्व में है, मैं भी अस्तित्व हूं, ये भी अस्तित्व में। तो हर कुछ जो चीज अस्तित्व में है उन सबको चेताने वाला उसका नाम है चैतन्य। सबको अस्तित्व में लाने वाला है चैतन्य। उसको हम कई भाषाओं में बोलते हैं, परशिव भी बोलते हैं, परम शिव बोल सकते, कॉन्शियसनेस बोल सकते, चेतना, चैतन्य बोल सकते, यूनिवर्सल गॉड कॉन्शियसनेस बोलते। ये सब उसकी सुप्रीमेसी बताने के लिए कि वो अंतिम है, उसके बाद कुछ भी नहीं। एक ओंकार सतनाम, वो एक है, चेतना स्वरूप है, सतनाम है। क्योंकि बाकी सब झूठ है, क्योंकि सबको छोड़ना पड़ेगा। मंदिर भी झूठ है, छोड़ना पड़ेगा, मस्जिद भी झूठी है, छोड़ना पड़ेगा, हमारा शरीर भी झूठा है, छोड़ना पड़ेगा, संसार झूठ। वो एक ऐसा है जिसको कभी हम छोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि वो हमारा अस्तित्व है। जीते का भी अस्तित्व है, मरे का भी अस्तित्व है, और जन्म जन्म का अस्तित्व है, उस पूरे ब्रह्मांड का अस्तित्व। उसको कभी हम छोड़ना संभव ही नहीं। हम सब कुछ छोड़ सकते हैं, अपने आप को सिवा। हम अपने आप को कैसे छोड़ सकते हैं? हम अपने अस्तित्व से कैसे जुदा हो सकते? संभव ही नहीं है। अगर हम हैं तो हमारा अस्तित्व है, और अगर हमारा अस्तित्व है तो हम हैं, और हम अपने अस्तित्व से अलग नहीं हो सकते। इसलिए वो आपका सच्ची पहचान है आपकी। बाकी जितनी चीज है झूठ नाम है, इसलिए उसको सिख लोग बोलते हैं सतनाम। एक ओंकार, ओंकार मतलब चेतना, वो चैतन्य। एक ओंकार, एक ही है वो, 2, 10, 5, 20 नहीं है, बस एक ही है। क्यों? कि एक से ज्यादा हो ही नहीं सकता। अस्तित्व के कोई दो टुकड़े नहीं होते। तो अस्तित्वगत एक ही है, एक ओंकार सतनाम, और वही करता है, वही पूरक है। पूरक है ना, पूर्वज है। पूर्वज मतलब पूर्वजों का भी पूर्वज, क्योंकि उसके पूर्व और कोई था नहीं। किसी पहली घटना जो घटी संसार ब्रह्मांड बनने की, उसका वही करता था, वही दर्शक था। भौतिक शास्त्र भी हम कई बार बात कर चुके, भौतिक शास्त्र भी बोलता है कि हर घटना के पहले एक चेतना जरूरी होती है। उस चेतना के ही निमित्त घटना घटती है। अगर चेतना नहीं है तो घटना नहीं घटेगी। कोई घटना घटना संभव ही नहीं, और अगर घटी भी तो उसका तस्दीक कौन करेगा कि घटना, इसलिए घटना का कोई मायना ही नहीं। और नल इनवैलिड हो जाएगी घटना। घटना तभी घटेगी जब उसके पीछे कोई चेतना है। और जब ब्रह्मांड बनाने की पहली घटना घटी तो उसके पीछे भी कोई चेतना थी, इसलिए वो अकाल है। क्योंकि काल तो तभी पैदा हुआ जब ब्रह्मांड बना। जब ब्रह्मांड नहीं बना था, मात्र शुद्ध अस्तित्व था, वही चेतना थी, इसलिए वो समय से परे थी। समय का निर्माण हुआ तब जब अंतरिक्ष बना, क्योंकि अंतरिक्ष के बगैर समय नहीं रह सकता, और समय के बगैर अंतरिक्ष नहीं रह सकता, जिसको आइंस्टीन ने स्पेस टाइम बोला। और हमारे इसमें आपने परापरिक शिक्षा में पढ़ा हुआ दिक्काल, बोलता दिक्काल कलन विकलम, यानी जो समय और अंतरिक्ष यानी कि टेप और घड़ी से नहीं मापा जा सके। दिक्काल कलन विकलम, डिफिकल्ट टू मेजर बाय टाइम एंड टेप। टाइम से भी हम उसको नहीं नाप सकते, किसी टेप से या किसी लंबाई चौड़ाई से भी नाप सकते कि ये अस्तित्व कितना बड़ा है, ना उसको तराजू से तोल सकते कि इसका वजन कितना अस्तित्व। तो ये डिफिकल्ट टू और इम्पॉसिबल टू मेजर बाय एनी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। किसी भी नाप तोल के औजार से हम उसको न तो तोल सकते हैं ना नाप सकते हैं। ऐसा है अस्तित्व, उसी का नाम है चैतन्य। और अब दूसरा उसका भाग है आत्मा। जो पहला सूत्र है चैतन्यम आत्मा। आत्मा का मतलब होता है सत्य, रियलिटी, फाइनल ट्रूथ, अंतिम सत्य, जिस सत्य का हम और छिलके नहीं निकाल सकते। जैसे अगर मैं कहूं ये शाम है तो ये सत्य है, लेकिन ये तात्कालिक सत्य है, ये सार्वभौम सत्य नहीं है। थोड़ी देर बाद रात हो जाएगी, फिर सुबह हो जाएगी, तुम बोलोगे तुम तो बोल रहे थे शाम है, लेकिन वो तात्कालिक सत्य था। इस वक्त ये सार्वभौम सत्य नहीं है। सार्वभौम सत्य वो है जो किसी भी समय का, अंतरिक्ष का गुलाम नहीं है। अगर मैं बोलूं कि आप मेरे पश्चिम में बैठे हैं
ये तात्कालिक सत्य है। अब थोड़ी देर बाद आप उधर चले जाओगे, बोले आप तो आप मेरे पूरब में बैठे हैं, बोले आप तो पश्चिम बोल रहे थे, लेकिन वो तात्कालिक सत्य था। तो कोई भी तात्कालिक सत्य आत्मा नहीं होता। आत्मा होता है सार्वभौम सत्य, सार्वकालिक सत्य, वो सत्य जो समय का गुलाम नहीं है। किसी भी समय वो सत्य वैसे ही रहता है जैसा था। न वो अंतरिक्ष का गुलाम है कि वो दक्षिण में तो है लेकिन पूर्व में नहीं है। तो ऐसा जो सत्य हर समय में, हर दिशा में एक जैसा हो, वो है सार्वभौम सत्य, और उसका नाम है आत्मा। इसलिए अब हमने ये दो शब्द मिला के पहला सूत्र बना, चैतन्य में आत्मा। अस्तित्व ही अंतिम सत्य है। आत्मा मतलब अंतिम सत्य। अंतिम सत्य किसका? सबका। क्योंकि हम अंतिम बिंदु की बात कर रहे हैं। हम ऐसा नहीं करेंगे इसका अंतिम सत्य, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी, हर चीज का अंतिम सत्य। कुछ भी ले लो, एक विचार ले लो, विचार आया मन से, मन ने विचार रखा, एक विकल्प रखा, मन को ऊर्जा कहां से मिली? एक मस्तिष्क से। उस मस्तिष्क को ऊर्जा कहां से मिली? श्वास से। उस श्वास को ऊर्जा कहां से मिली? प्राण से। और उस प्राण का प्राण क्या है? उस प्राण को प्राण किसने दिया? वो है अपनी चेतना। और वो चेतना को चेताया किसने? उसी चैतन्य ने। वही अस्तित्व है। उस अस्तित्व से ही हमारी चेतना बनी, उसी चेतना से हमारा प्राण, उसी प्राण से हमारा श्वास, उसी श्वास से हमारा मन, और उसी मन से एक विचार आया। इसलिए विचार को भी हम रिट्रोग्रेड ट्रेस करेंगे या उसका अनुसंधित्सा करेंगे तो हम उसी सत्य पर पहुंचेंगे जिस सत्य से सब कुछ निकला। इसलिए हम उसको बोलते हैं केंद्र, एक अंतिम बिंदु। उस बिंदु से सब कुछ निकला है। सब कुछ है किरणों की तरह। आप भी उसकी एक किरण है, ये टेबल भी उसकी एक किरण है, ये पंखा भी उसकी किरण है, सूर्य भी उसकी एक किरण है, ये धरती भी उसकी एक किरण है, मैं भी उसकी एक किरण हूं। उसमें असंख्य किरणें हैं, क्योंकि केंद्र से निकलने वाली किरणों की संख्या कभी सीमित नहीं होती। असीम किरणें निकाली जा सकती। और जब ये ब्रह्मांड का स्वरूप लेती है तो एक ब्रह्मांड परिधि की तरह होता है, और हम इसमें उस किरणों की तरह उस केंद्र से दूर की यात्रा करते चले जाते हैं। ये उसकी मर्जी, उसका खेल, रिक्रिएशन, उसका मनोरंजन है। हम उसकी परिधियों की यात्रा करते चले जाते हैं। परिधियां मन मोह लेती हैं, हम फिर उस नई परिधियों को खोजते हैं। उन नई परिधियों के बाद और नई परिधियां खोजते हैं, हम उस केंद्र से दूर होते चले जाते हैं। इसी का नाम माया है। ये उसकी अपनी मर्जी से स्वयं की शक्ति को एक माया का रूप दिया, जिस रूप में वो आपको सदा परिधियों की ओर मोह करती। परिधियां आपको मोहित करती हैं, आकर्षित करती हैं, और आप इस संसार की परिधि, क्योंकि संसार को अगर चलाना है तो आपको केंद्र से दूर जाना है। क्योंकि जैसे ही आपकी शिव सत्ता होगी, जैसे ही आप शिव सत्ता को महसूस करेंगे, वैसे ही आप केंद्र की ओर आ जाएंगे। ऐसे ही जैसे ही आप सत्य को अपनी नजर से देखेंगे, जैसे ही सत्य को आप अपनी नजर से देखेंगे तो भिन्नता के ज्ञान का नाश हो जाएगा। आपको सब कुछ शिवमय दिखाई देगा। क्यों? कि जब उसने बनाया तो कोई अपने से ही तो सब कुछ बनाया। उसने ऐसा थोड़ी ना कि कहीं से सीमेंट और कहीं से रेत बुला के बनाया संसार को, अपने आप से तो बनाया। तो सब कुछ क्या है? शिव ही तो है, अस्तित्व ही तो है। जब हम उसको सबको देख रहे हैं, अस्तित्व को देख रहे हैं, तो हमको वो क्यों नहीं दिखाई देता? हमारी आंखों के आगे जो पट्टी बंधी है, उसी का नाम माया है। उसके द्वारा हमको यह दिखाई नहीं देता। लेकिन जैसे ही हमारी एक और नेत्र है वो खुलती है, पराचेतना की, इंट्यूटिव पावर की, जैसी वो नेत्र खुलती है, हमको सब कुछ शिवमय दिखाई देने लगता है, और हमारा संसार का प्रलय हो जाता है और शिव का उदय हो जाता है। जैसे ही तीसरी आंख खुलती है, हमने पुराणों में पढ़ रखा है, शिव पुराणों में पढ़ रखा है कि शिव का जब तीसरा नेत्र खुलता है तो प्रलय हो जाता है। हम क्या समझते हैं? सब तरफ पानी भर जाता होगा, सब बिजली चली जाती होगी, सब अंदर अंदर हो जाता होगा, और उसके बाद में सब लोग डूब जाते होंगे उसमें। इसका नाम प्रलय नहीं है। प्रलय है सत्य का नजर आ जाना ही प्रलय है। प्र का मतलब होता है महान, और लय का मतलब होता है विलय।
महान विलय। कुर्सी भी हमारे को शिव दिखती है, आप भी मुझको शिव दिखते हो, ये धरती भी मुझे शिव दिखती है, और इस संसार भी मुझको शिव दिखता है। ये सब कुछ शिव में लय हो गया है, इसका नाम है प्रलय। ये महान लय है जो मेरी तीसरी आंख खुलने से होगा, मेरी त्रिस्तरीय दृष्टि खुलने से होगा। इसका नाम है उन्मेष। जब मेरी आंख खुलती है मुझे सब कुछ शिवमय दिखाई देने लगता है। मेरे माया को मैं भेद देता हूं, मेरी माया की पट्टी के बाहर भेद देता हूं मैं। जो कबीर जी बोलते हैं, घूंघट के पट खोल रे तुझे पिया मिलेंगे। पिया यानी शिव। वो घूंघट का पट क्या है? वही हमारी माया की पट्टियां, जिसके द्वारा हम इन आंखों से शिव को नहीं देख पा रहे। इस आंखों से मुझे कुर्सी दिखती है, मुझे मित्र दिखता है, मुझे दुश्मन दिखता है। यही भिन्नता की दृष्टि का नाम है माई मल। हमने अभी 2 मल पढ़ लिए। पहला था आणोमल, अपने आप को छोटा सा समझना। एक माई मल, हम अपने आप के सामने, अपने आंखों से, इन चमड़ी की आंखों से सब कुछ भिन्नतामय दिखाई देता है। ये अपना है, पराया है, दुश्मन है, मित्र है, मगर शिव नहीं दिखाई दे रहा है। वो तो तब दिखेगा जब हमारी इंट्यूटिव परसेप्शन से हम देखेंगे, पराचेतना से देखेंगे, हमारी नाभि के स्तर से हम देखेंगे। तो अस्तित्वगत स्तर से जब हमारे अस्तित्व की आंखों से देखेंगे तो सब कुछ प्रलय हो जाएगा, महान लय हो जाएगा, और सब कुछ विलीन हो जाएगा और शिव प्रकट हो जाएगा। भिन्नता गायब हो जाएगी। जैसे ढेर तरह तरह के गहने, हमको किसी का नाम भी मालूम नहीं, किसी का नाम मालूम है, कोई अच्छा लगता है, कोई बुरा लगता है, किसी की डिजाइन पसंद नहीं है, लेकिन सबको गलाने के बाद में शुद्ध सोना सामने आ जाता है। वो सारे रूप लय हो जाते हैं। ऐसे ही हमारा समस्त रूप का लय हो जाता है, उसी का नाम है हमारा प्रलय। तो जब तक प्रलय नहीं होता है तब तक हमारी भिन्नता की दृष्टि संसार को देखती है, और इस भिन्नता की दृष्टि से हमको क्या दिखाई देता है? वो है माई मल। तीसरा हमारे भीतर एक होता है, उसका नाम है कार्ममल। इसका कार्ममल का निवास कहां है? हमारे भीतर। माई मल हमको संसार में दिखाई देता है, कार्ममल हमारे भीतर होता है। हम जब भी कुछ करते हैं अपने आप को छोटा, सीमित, अदना सा मान के, और ये मान के इस चमड़ी के भीतर मैं हूं और चमड़ी के बाहर संसार है। ये हमारी सामान्य माई मान्यता है। मैं इस चमड़ी के अंदर हूं और इस चमड़ी के बाहर संसार है। तो ऐसी मान्यता के साथ मैं कोई भी काम करता हूं तो वो कर्म मुझे बांध लेता है, वो कर्म का मैं जिम्मेदार हो जाता हूं। वो जिम्मेदारी से मैं बच नहीं सकता, वो जिम्मेदारी मेरी अपनी मजबूरी हो जाती है। मैं जब कोई पुण्य का काम करता हूं, ये मानते हुए कि मैं ये पुण्य का काम कर रहा हूं, तो उस पुण्य फल को भोगना मेरी मजबूरी हो जाएगी। उस पुण्य फल को भोगने के लिए मुझे फिर से एक शरीर लेना पड़ेगा। उस शरीर से फिर नए काम होंगे मुझसे, कुछ अच्छे होंगे, कुछ बुरे होंगे, और उनको भोगने के लिए मुझे फिर से एक शरीर लेना पड़ेगा। यह अंतहीन सिलसिला है। इस सिलसिले का नाम ही संसार है। यही हम बीज बोते चले जाते हैं और फसल काटते चले जाते हैं। यही कार्ममल है। जब हम अपने आप को सीमितता के दायरे में समझते हुए कार्य करते हैं, किसी को कष्ट दे दिया, क्यों? कि उसके कष्ट से मुझे कुछ सुख मिला। किसको? मेरे मन को, मेरे मस्तिष्क को, मेरे शरीर को कुछ सुख मिला। उस सुख के लिए मैंने तुमको कष्ट दे दिया। क्यों? कि मैं तुमको अलग समझता हूं अपने आप से, क्योंकि इस चमड़ी के भीतर मैं हूं, मेरे बाहर संसार। इस सीमितता के दायरे में मैंने आपको कष्ट दे दिया। जमीन थी तुम्हारी, हड़प ली मैंने, क्योंकि मेरे को अब मजा आएगा, और तुम कष्ट उठाओगे तो मेरे को और डबल मजा आएगा। तो उस कार्य को करने से मैंने एक कार्ममल को जन्म दे दिया। वो कार्ममल मेरा पीछा कभी नहीं छोड़ेगा जब तक कि मैं उसका फल नहीं भोग लेता। वो कार्ममल आपके अंतस्पटल पर एक हार्ड डिस्क पर एक प्रोग्राम की तरह अंकित हो जाता है, एक वायरस की तरह अंकित हो जाता है। जैसे कंप्यूटर के लैंग्वेज में आजकल हम बात करें तो कंप्यूटर में एक वायरस होता है जो अपने आप को, वो एक वायरस का एक प्रोग्राम है जो अपने आप को प्रोलिफरेट करता है, अपने आप को वहां पे बढ़ाता है।
और एक वहां पर एक सिलसिला शुरू कर देता है। उस सिलसिले में अवांछित परिणाम आते हैं। यही कार्ममल है, एक वायरस की तरह हमारे साथ लग जाता है और वो सिलसिला शुरू कर देता है। उस सिलसिले में हमको दिया गया कष्ट कई गुना होकर वापस लौट आता है, दिया गया सुख कई गुना होकर फिर हमारे पास लौट आता है। और इस सुख और दुख का सिलसिला, सुख और दुख की वासना, ये हमारा कार्ममल है। इसलिए ये 3 मल हैं। आणवमल मुख्य है। जिस दिन आणवमल नहीं होगा ना, तो कार्ममल, माईमल अपने आप गायब हो जाएंगे। क्योंकि हम अपने आप को जो सीमित छोटा सा चेतना से अलग हटके इस चमड़े के भीतर वाला इंसान समझते हैं, उस समय किए गए कार्य और आंखों से देखी गई दृष्टि दोनों दोषपूर्ण हो जाते हैं। किए गए कार्य कार्ममल के जनक हो जाते हैं और जो दोषपूर्ण दृष्टि है वो माईमल की जनक हो जाती है। तो इसलिए अगले 2 सूत्र हैं, चैतन्य महात्मा के बाद ज्ञानम बंध, जो इंद्रियों से लिया गया ज्ञान है वो बंधन का कारक है। भिन्नता का ज्ञान जो हमको अपनी चमड़ी की आंखें देती है, जो कान देते हैं, जो नाक देती है, जबान देती है, जो त्वचा देती है, ये सारा ज्ञान बंधन का कारक है। क्योंकि ये भिन्नता का ज्ञान परोसती है। ये सुंदर है, ये बदसूरत है, ये अपने वाला है, ये तो पराया है, ये तो खुरदरा है, ये तो मुलायम है। हम सारे भिन्नता के ज्ञान के बीच जीते हैं और वो भिन्नता का ज्ञान हमको इंद्रियों के द्वारा प्राप्त होता है। ये हमारा क्या है? माईमल। और अगला है कार्ममल, जो कर्म की वासना, जो हमको कई जन्मों के चक्कर लगाती है, क्योंकि एक वायरस की तरह हमसे चिपक जाती है। इसका नाम है कार्ममल। तो इस सूत्र का है ज्ञानम बंध, यानी भिन्नता का ज्ञान बंधन है। अगला तीसरा सूत्र है योनिवर्ग कला शरीरम, यानी योनिवर्ग का मतलब होता है बार बार जन्म लेना। भिन्नता के ज्ञान के कारण बार बार जन्म लेना। और कला शरीरम यानी इंबॉडीमेंट ऑफ एक्शन, जो हम करते हैं उस करने का हमारा जो स्वरूप है वो एक सीमितता के दायरे में। अब हमको एक इससे हटके कौन सा स्वरूप है कि कैसे करना चाहिए कोई काम। डॉक्टर है, मरीज देख रहा है, वकील है, अपने मुवक्किल का काम कर रहा है, एक जज है तो फैसला लिख रहा है, एक किसान है तो खेत में बो रहा है, एक क्लर्क है तो अपना काम कर रहा है। हर कोई अपना अपना काम कर रहा है। एक वैश्य है तो व्यापार कर रहा है। तो क्या कोई और तरीका है जिसमें कार्ममल के बंधन से बंधे नहीं वो और काम होता रहे? क्योंकि शरीर है तब तक काम तो करना ही पड़ेगा, काम से तो छुट्टी है ही नहीं। तो ऐसा है तरीका, जब आपके काम में डिविनिटी होगी, दिव्यता होगी, तो वो कार्य आपके लिए बंधन कारक नहीं। लेकिन डिविनिटी हो कैसे? भाई हमारे कहने से तो डिविनिटी नहीं आ रही। डिविनिटी आपकी दृष्टि से आती है। क्या आप उस कार्य के कर्ता हैं या उस कार्य के वाहक हैं, मैसेंजर? जब आप अपने आप को मैसेंजर मानेंगे, अब इसका उदाहरण अभी अपन ने एक दिन समझा भी था कि मैंने एक रिश्वत भेजना है किसी के पास कि भैया वो फलाने अफसर को रिश्वत दे दो, मेरा काम हो जाएगा। तो मैंने अपने नौकर को बोला भैया ये जाके पैसा वो साहब को दिया। नौकर ने उठाया पैकेट, साहब ये डॉक्टर साहब ने भेजा है, कहा रख जा, जाओ। अब उस लड़के ने जिसने रिश्वत दी उसने अपने आप को कर्ता नहीं माना, वो तो मैसेंजर है। वो काम हो तो 10 बार हो, वो काम न हो 10 बार न हो, उसको क्या लेना देना।
कि वो इन्वॉल्व नहीं है उसमें लिप्त नहीं है उस कार्य में। वो मैसेंजर है, उसको परिणाम की भी चिंता नहीं है। पाप लगे, लेने वालों को लगे 10 बार लगे, देने वालों को लगे 10 बार लगे, उसको क्या करना, मैं तो मैसेंजर हूं। उसने उठा के इधर से उधर लगे, तो उसको कभी लिप्तता नहीं है उस कार्य में, और न इस बारे में रुचि कि वो कार्य होता है या नहीं होता है जिसके लिए रिश्वत दी जा रही है। मुझको रुचि है कि मैंने पैसे दिए, मेरा काम होना चाहिए। उसको रुचि है कि पैसे मिले, इनका काम करना पड़ेगा। इसको कोई रुचि नहीं, ले जाके दे दिया। हम जब कार्य को दिव्यता से करें तो हम डिवाइन मैसेंजर बनकर कार्य कर सकते हैं। उस कार्य में हमारी कोई व्यक्तिगत रुचि रुझान नहीं होती, हम डिसइंटरेस्टेड होते हैं, अनबायस्ड होते हैं कि क्या होता है परिणाम। जैसे गीता में बहुत अच्छा सीधे सीधा कि तुम्हारा अधिकार कर्म करने तक है, कर्म के परिणाम में तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। तो कभी कभी हमें गुस्सा आता है, कर्म में अधिकार है फिर परिणाम में अधिकार नहीं, तो फिर कर्म करें क्यों हम। लेकिन कर्म कराना हमारा मजबूरी है, क्योंकि इस जीवन यापन करना है, शरीर को चलाना है, तो कर्म करना है। और हमसे कई कर्म होंगे जिसको आप क्लासिफाई कर सकते हो, तो अच्छा है, तो बहुत ही अच्छा है, तो बहुत बेकार है, थर्ड क्लास काम किया। तो हमारे किए गए कार्यों की क्लासिफिकेशन तो हमेशा संभव है, लेकिन डिवाइन कार्य की क्लासिफिकेशन होती ही नहीं। आप डिवाइन कार्य को अच्छा बुरा की श्रेणी में नहीं रख सकते। डिवाइन तो डिवाइन है, अगर वो किसी को मौत की सजा भी लिख रहा है तो भी डिवाइन है, जेल में डाल रहा है जज तो भी डिवाइन है। क्यों? वो अपनी ड्यूटी कर रहा है, उसको इस बात में कोई रुचि नहीं है कि सामने कौन खड़ा है, कि सामने कोई एक असरदार आदमी खड़ा है, चोर खड़ा है और बिना उसको लगे कि नहीं बदमाश चेहरे से दिख रहा है, एविडेंस है नहीं है, मैं तो लगाऊंगा इसको सजा साले को, तो डेफिनेटली वो कार्ममल का भागी बन रहा है। उसमें डिविनिटी नहीं है कार्य में। कार्य में डिविनिटी तब आती है जब आप डिसइंटरेस्टेड हो, बिना किसी व्यक्तिगत रुझान के काम कर रहे हो, परिणाम के प्रति आपकी कोई रुचि नहीं हो। रुचि आपकी हो सत्य के प्रति, आपकी जिम्मेदारी हो, कमिटमेंट हो सत्य के प्रति, आपकी जिम्मेदारी हो उस ईश्वर के प्रति। उस समय आप जो कुछ कार्य करते हैं वो कार्य आपका डिवाइन हो जाता है, और वो आपके कार्य में डिविनिटी आपको कभी बंधन में नहीं डालती। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वो कार्य आपको पुनर्जन्म के फेरे में डालेगा। इसलिए कार्य को एज ए मैसेंजर जब करते हैं तो आपको कार्ममल का बंधन नहीं होता। इसलिए चैतन्य में आत्मा परम सत्य हर चीज का वो चेतना है या अस्तित्व है, जिसने सबको अस्तित्व में लाया है, और वही हमारा अंतिम लक्ष्य है, वही हमारा साध्य है। और सारा साधन भी वही है, क्योंकि साधन भी उसी से निकला है, और साधक भी वही है क्योंकि वहीं से निकला है। तो साधन, साध्य और साधना ये सब कुछ एक ही से निकले हैं। ये तीन रूप में दिखाई दे रहे हैं, भोक्ता, भोग्य और भोग, और ये तीनों भी एक ही केंद्र से निकले। इनमें तीनों में जो अपेरेंट डिफरेंस जो हमको दिखाई दे रहे वाला भिन्नता का स्वरूप है, वो भी वास्तव में झूठा है। वो भी हमारी चमड़ी की आंखों का कमाल है, माया का कमाल है, जब कोई भिन्नता दिखाई देती। सचमुच में उनमें भी कोई भिन्नता नहीं है। जैसे हमने एक बार बताया था अपने को कि तैत्तिरीय उपनिषद में जिस क्षण उसको बोध होता है शिष्य को, तो गुरु के समक्ष नाचने लगता है, हाउ हाउ हाउ, अहमन्नम अहमन्नम अहमन्नम, अहमन्नादि अहमन्नादि, अहम अन्नादः, अहम श्लोककृत अहम श्लोककृत अहम श्लोककृत। वो कहता है कि हाउ 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 तो ठीक वैसा है जैसे यूरोका चिल्लाते हुए आइंस्टीन कूद पड़ा था सड़क पे। वो अतिरेक में, अतिरेक, उत्साह के अतिरेक में कुछ भी शब्द निकल जाते हैं, तो वो नाचने लगता है गुरु के सामने, हाउ हाउ हाउ, अहमन्नम
अब मुझको समझ में आया कि मैं ही अन्न हूं। वो 3 बार बोलता है, अहम अन्नम, अहम अन्नम, अहम अन्नम, मैं ही अन्न हूं। अहम अन्नादि, अहम अन्नादि, अहम अन्नादः, मैं ही अन्न का भोक्ता हूं। उस अन्न भी मैं ही हूं, अन्न को खाने वाला भी मैं ही हूं, और अहम श्लोककृत, अहम श्लोककृत, अहम श्लोककृत, और इस अन्न को खाने वाले से जोड़ने वाला यानी भूख, वो भी मैं ही हूं। श्लोक यानी जोड़ना, इन दोनों को जोड़ने वाला, अन्न को खाने वाले से जोड़ने वाला है, वो है क्षुधा, वो क्षुधा भी मैं ही हूं। तो अहम श्लोककृत, अहम श्लोककृत, अहम श्लोककृत, इस तरह वो नाचने लगता है। उसको समझ में आ जाए तो मुझको 3 चीजें दिखाई दे रही, तीनों में एक कॉमन फैक्टर मैंने ढूंढ लिया। तीनों में एक ही चीज मेरे को समझ में आ गई, ये अन्न में भी वही है, क्षुधा में भी वही है, और मुझ में जो मैं खाना खाने के लिए बैठा हूं मुझ में भी वही है। और वो हम तीनों के बीच में जो फर्क था वो नहीं है। और जैसे ही वो फर्क समाप्त होता है, उसकी तीसरी नेत्र खुलती है और वो प्रलय हो जाता है। उसको अन्न में भी शिव दिखता है, खुद में भी शिव दिखता है, और क्षुधा में भी शिव दिखता है। उसको जैसे ही उन तीनों के बीच में एक कॉमन फैक्टर दिखता है, उसको प्रलय हो जाता है। उसके लिए उस प्रलय का आनंद वो नाचने लगता है। तो चैतन्य महात्मा ज्ञानम बंधन, भिन्नता का ज्ञान बंधन है, और योनि वर्ग कला शरीरम, कार्ममल माईमल दोनों भी बंधन है। इसलिए 3 बंधन है। आणवमल जो मुख्य है, अगर इनकी उपस्थिति नहीं हो तो कार्ममल माईमल होंगे ही नहीं, लेकिन आणवमल है तो कार्ममल माईमल होते ही हैं। और जब ये दोनों हैं तो आपको भिन्नता के ज्ञान की वजह से कार्ममल माईमल को सहन करना है, और भिन्नता का ज्ञान आपको सदा पुनर्जन्म के चक्कर में ले जाता है। अब चौथा सूत्र है इसका कि भिन्नता का ज्ञान ये माया द्वारा परोसा जाता है। ये तो समझ में आ गया कि भिन्नता का ज्ञान बंधन है, पर ये भिन्नता का ज्ञान ठहरता कैसा है, कहां है टिका हुआ इस ब्रह्मांड में, उसकी जगह कहां है, कैसे कौन से डंडे से माया चलाती है, हमको तो समझ में तो आ जाए ताकि हम उससे लड़ सकें, उससे बच सकें, उसके पार जा सकें, उसको भेद सकें। हमको दुश्मन की जब तक चाल समझ में नहीं आएगी तब तक हम उसको चक्रव्यूह को भेद नहीं सकते। माया का एक चक्रव्यूह आपके सामने, उसको जैसे ही तुमको समझ में आएगा आप उस चक्रव्यूह को भेद सकते। तो चौथा सूत्र उस चक्रव्यूह के बारे में बताता है, 5वां सूत्र उससे बाहर निकलने का तरीका सूत्र है। चौथा सूत्र बोलता है ज्ञान अधिष्ठानम मात्र का, जो मात्रका है, जो शब्द है, जो अक्षर है, जो कथा है, कहानी है, जो वाणी है, इसी में ठहरता है वो भिन्नता का ज्ञान। वाणी में ही ठहरता है भिन्नता का ज्ञान, शब्दों में ठहरता है भिन्नता का ज्ञान। और वो भिन्नता का ज्ञान अगर हम उसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि हम 12 खड़ी का विश्लेषण करें, संस्कृत की 12 खड़ी में 16 स्वर हैं, 50 व्यंजन हैं, सारे स्वर शिव हैं, सारे व्यंजन शक्ति है, और उन शिव और शक्ति के सम्मिश्रण से बनते हैं अक्षर क। अब इसमें शिव और शक्ति दोनों आ गए। क जिसमें हलंत लगा हो, आधा क, वो शक्ति है, लेकिन वो अधूरी है, उसको बोलना भी संभव नहीं ठीक से। लेकिन जब उसमें हम पूर्णता लाते हैं, शिव को समाहित करते हैं, तब उसमें जान आ जाती है। जब उसमें चेतना प्रविष्ट होती है उस क में, तो हम क बोल सकते हैं, क्योंकि उसमें अब अ का भी समावेश हो गया। इसलिए जो क है शब्द, उसमें शिव शक्ति दोनों है। अ आ इ ई, ये शिव अकेला है बिना शक्ति के, लेकिन शक्ति अकेले नहीं रह सकती कभी बिना शिव के। तो शक्ति है आधा क, आधा ख, आधा त। इनमें जब शिव समाहित हो जाता है, अ तो बन जाएगा क, आ तो बन जाएगा का, ई तो बन जाएगा की, ई बन जाएगा मतलब की, ऊ लगेगा तो बन जाएगा कु। इस तरीके से शिव और शक्ति के समावेश से, दोनों के मिलन से एक अक्षर बनता है। अक्षरों के समूह से शब्द बनते हैं, शब्दों के समूह से वाक्य बनते हैं, वाक्यों के समूह से कथा बन जाती, कहानी बन जाती, कविता बन जाती, वक्तव्य बन जाता, निबंध बन जाते, किताबें लिखी जाती हैं, ग्रंथ बढ़ जाते, ग्रंथालय बन जाते।
और हम अपने जीवन में कितने ही शब्दों का उपयोग करते हैं। लेकिन ये क्या है, अब यहां पर एक गंभीर बात समझने लायक, बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो हमारी कॉन्सेप्ट बन जाए तो जीवन में एकदम बदलाव आने लग जाता है। बहुत गंभीर और बहुत ध्यान से सुनने लायक बात है। ये अपने आप में तो शिव शक्ति ही है, चाहे कोई कथा बन जाए, वेद बन जाए, पुराण बन जाए, किताब बन जाए, ये अपने आप में कुछ भी नहीं है। जैसे ही आपके मस्तिष्क में प्रवेश करते हैं, ये अपना काम शुरू कर देते हैं। अब तुमको ठीक से समझने के लिए एक उदाहरण बताता हूं। एक गोली है बुखार उतारने की, ये अपने आप में कुछ भी नहीं है। ध्यान से समझो, एक क्रोसिन की गोली, एक पैरासिटामोल की गोली है, ये अपने आप में कुछ भी नहीं है। आपके घर में 1000 गोलियां पड़ी हो, आपका बुखार नहीं उतरेगा जब तक उसको आपके शरीर से संपर्क नहीं होगा। जैसे ही शरीर के अंदर उतरेगी, जैसे आपके खून में घुलेगी, तो अपना काम करना शुरू कर देगी। उसके बगैर वो पड़ी रहे अलमारी में, कुछ नहीं करेगी। अपने आप में कुछ नहीं है वो उसका अस्तित्व आपके कारण है। जैसे ही वो आपके अस्तित्व से जुड़ती है, आपके शरीर से मिलती है, वो एक अपना काम करना शुरू कर देती है। एक जहर अपने आप में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर कुछ होता तो स्वयं का अस्तित्व खत्म कर लेता हो। अगर वो जहर होता ना, तो सबसे पहले खुद ही मर जाता हो, खुद को ही जहर चढ़ जाता। जहर अपने आप में कुछ नहीं है। जहर जब आपके शरीर में प्रवेश करता है, तब वो आपका शरीर उस जहर से प्रतिक्रिया करता है और वो जहर आपके शरीर को नष्ट करना शुरू कर देता है। न तो गोली कुछ है, न जहर कुछ है। जो कुछ है वो आपकी प्रतिक्रिया है, उस वस्तु के प्रति आपकी प्रतिक्रिया, आपके शरीर की प्रतिक्रिया। अब यहीं पर समझने लायक बात है कि जो ये कथाएं हैं, जो वेद है, जो पुराण है, जो कथा है, मैंने आपको गाली दे दी, ये भी एक कथा है। मैंने आपकी तारीफ कर दी, ये भी एक कथा है। मैंने बोला आपके पिताजी मर गए, ये भी एक कहानी है। ये अपने आप में कुछ भी नहीं है। ये शिव शक्ति के सिवा कुछ भी नहीं है। वो शिव शक्ति का हास्य है, उसका विनोद है, उसके चुटकुले हैं। उन्हें बोला आपके पिताजी मर गए, आपकी दुकान में आग लग गई, आपके घर लड़का हुआ, आपका लड़का मर गया, ये सब हास्य हैं उसके, इसके विनोद है। वो शिव शक्ति विनोद करती है। ये अपने आप में कुछ नहीं है। लेकिन जैसे ही वो आपके जेहन में उतरते, कान के रास्ते, नाक के रास्ते, जीवान के रास्ते, आंख के रास्ते, स्पर्श के रास्ते, किसी भी रास्ते से आपके शरीर के अंदर उतरते, ये शरीर के अंदर उतरते से रिएक्शन करना शुरू कर देते। आपने मुझे गाली दी और मेरा अंदर से पारा गर्म होना शुरू हो गया। आपने मेरी तारीफ करी और मैं जरा फूल के बैठ गया। आपने मेरे को गले में हार पहना दिया और मैं बड़ा मुस्कुराने लग गया कि साहब मेरी तो बड़ी तारीफ हो गई। आपने जैसे बोला कि तुम्हारे घर में आग लगी और मैं रोने पीटने बैठ गया, बेहोश हो गया। ये मेरी प्रतिक्रिया उन शब्दों के प्रति, उस शिव शक्ति के हास्य के प्रति, शिव शक्ति की उस खेल के प्रति। वो आ ई ई उ ए ई तो अपने आप में शिव शक्ति है। लेकिन वो शिव शक्ति जैसे ही मेरे अंदर एक खेल करती है, मेरे कान के रास्ते कुछ डालती है, मेरे नाक के रास्ते कुछ डालती है, और मैं अंदर से एक प्रतिक्रिया करता हूं। वो अपने आप में कुछ नहीं है। फिर बोलता हूं, वो अपने आप में कुछ नहीं। जैसे क्रोसिन की गोली अपने आप में कुछ नहीं है, जहर अपने आप में कुछ नहीं है, जब तक कि आपका शरीर उससे प्रतिक्रिया नहीं करता। आपके टेबल पर रखा हुआ जहर आपकी जान नहीं लेगा। आपकी जैसे ही शरीर में प्रवेश करेगा, आपका शरीर उससे प्रतिक्रिया करेगा और उससे जान ले लेगा आपकी। ऐसे ही वो शब्द अपने आप में कुछ नहीं है। वो शब्द निश्चित रूप से कुछ नहीं है। अगर आपकी सही दृष्टि है, अगर आपकी ये नेत्र खुली है, तो आपको लगेगा ये शिव शक्ति का हास्य है, परिहास है, विनोद है, रिक्रिएशन है, मनोरंजन है। और वो उस मनोरंजन में अपने आप कुछ न कुछ शब्द डाले जा रही है। लेकिन जैसे ही हम उससे प्रतिक्रिया करते हैं अंदर से, वो प्रतिक्रिया हमारी जान ले लेती है। वो प्रतिक्रिया हमको कार्ममल में ढकेल देती है, माई मल में ढकेल देती है, आणव मल में ढकेल देती है, एकदम उल्टा सुल्टा करके हमको परिधि की तरफ फेंक देती है। हम कितनी भी आध्यात्मिकता करते हैं, खूब आए, खूब मंदिर में जाएं, खूब पूजा करें, खूब आरती करें, खूब करें, सब चारों धाम करके आ गए, सब करके आ गए,
है ना, और जरा सी बात के ऊपर हमारा सब कुछ जो तिल भर आए नहीं थे केंद्र की तरफ उठा के मण भर फेंक देते हैं वो उधर। इतनी सी बात पे, छोटी सी बात पे, एक शब्द से आपको उठा के उधर फेंक। यह है ज्ञान अधिष्ठानम मात्रका। जो मात्रका है यह उसका सबसे बड़ा हथियार है। इस हथियार के द्वारा आ जाओ आ जाओ आ जाओ केंद्र की तरफ कितने आओगे, अभी हम आपको एक क्षण में पलट देंगे। एक बात ऐसी बोलेंगे तुम्हारे सामने कि आप फिर भाग जाओगे वापस परिधि की तरफ। बहुत बात करते हो ना केंद्र की ओर आने की, ईश्वर की, अध्यात्म की, एक क्षण में आपको पलट देंगे, वापस चले जाओगे। आपको सचमुच में इस संसार को, माया को चलाना है, इसलिए माया सतत आपको परिधि की ओर ढकेलेगी, केंद्र की ओर आने से रोकेगी, चेतना को समझने से रोकेगी, आपकी तीसरी आंख खुलने से रोकेगी, आपके परसेप्शन को डेवलप होने से रोकेगी, आपके इंट्यूटिव परसेप्शन को हमेशा ढक के रखेगी, उसको खुलने नहीं देगी। क्यों? कि जैसे ही वो खुलता है, जैसे ही प्रलय होता है, माया का पर्दा फट जाता है, माया का ह्रास हो जाता है, माया का अपमान हो जाता है, माया का कार्य बाधित हो जाता है। शिव ने माया को काम दिया संसार चलाने का, और माया संसार चलाने में जैसे ही असमर्थ हो जाती, जैसे ही कोई अपने शिव स्वरूपता को प्राप्त कर लेता है, माया वैसे ही हार जाती, माया का अवसान हो जाता है। और ऐसे अवसान से बचने के लिए वह हथियार का उपयोग करती है, और वह हथियार का नाम है मात्रका। मात्रका बोले गए शब्द। तो आप बोलोगे फिर बहरे लोग बहुत अच्छे, उनको मात्रका हथियार की तरफ कुछ कर ही नहीं सकती, लेकिन ऐसा नहीं है। ये प्रतीक है हमारी सारी इंद्रियों से जो लाया गया ज्ञान है। इसलिए हमको पहले ही बता दिया कि ज्ञानम बंध, ज्ञान यानी जो भिन्नता का ज्ञान मात्र कान से नहीं आता, आंख से नहीं आता, खाली नाक से या जुबान से, त्वचा से नहीं आता, बल्कि पांचों इंद्रियों से सम्मिलित रूप से आता है। जैसे मैंने कहा रामलाल, मैंने प्यार से बोला रामलाल जी, और मैंने कहा रामलाल, तो इन सब बातों में फर्क हो गया। आंख फड़ी और बोला, वही बात प्यार से धीरे से बोली, शब्द वही हैं, उनको कहने का तरीका बदला, और आप मेरी भाषा के द्वारा, मेरी बॉडी लैंग्वेज के द्वारा उसका अलग अलग अर्थ ग्रहण कर लिया आपने। तो हमारा शरीर और हाव भाव और ये भी मात्रका के ही हिस्से हैं। मात्रका का हिस्सा मैं आपको इशारे से बुलाता हूं, वो भी मात्रका का हिस्सा है। मैं आपको भगवान जाने के लिए इशारा करता हूं, वो भी मात्रका का हिस्सा है। मैं अगर आपको कोई गंदा इशारा करता हूं, मात्रका का हिस्सा है। मात्रका आपके शरीर से निकलने वाले भाव हैं जो दूसरा शरीर ग्रहण करता है। इन दो शरीरों के बीच में होने वाली इंटरेक्शन, वो मात्रका का सबसे बड़ा हथियार है। और इस हथियार को अगर आप थोड़ी गहराई से चिंतन करके हम और बार बार इसको समझने की कोशिश करेंगे, जैसे ही ये चाल समझ में आ जाएगी आपको, वैसे ही आपको माया को हराना आ जाएगा। वैसे ही आपको जैसे ही चाल समझ में आती है, वैसे ही माया को हराना आ जाएगा। और जैसे ही तुम माया को हराते हो, आप कैसे हो जाओगे इंसान, जानते हो? एक बच्चे की तरह सरल, चंचल, प्रसन्न, आनंदित, खुश मिजाज, फक्कड़, सबको प्यार करने वाले। क्यों? कि अब आपके अंदर वो जहर नहीं घुलेगी। वो अंदर जैसे ही जाएगा जहर, वो स्वयं ही अमृत हो जाएगा। क्यों? अब देखो, अगर आप पानी में इतना सा दूध डाल देंगे, इतना सा, फिर भी पानी ही दिखाई देगा। गंगा जी में 1 लीटर पानी दूध डाल के देखना, फिर भी गंगा जी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नर्मदा जी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वजन जिसका ज्यादा है, परिणाम उसी के पक्ष में होगा। लेकिन 1 लीटर दूध में आप अगर आधा लीटर पानी डाल दोगे, दूध पतला हो जाएगा। 1 लीटर डाल दोगे तो पानी पानी निकलने लग जाएगा। लेकिन 1000 लीटर डाल दोगे तो पानी का साम्राज्य हो जाएगा, दूध का खत्म। लेकिन उसमें थोड़ा सा पानी डाल दोगे तो भी दूध ही दिखाई देगा। वजन जिसका ज्यादा है, प्रभाव जिसका ज्यादा है, परिणाम उसके ही पक्ष में होगा। अगर जहर का वजन ज्यादा है, जहर का परिणाम ज्यादा होगा, हमारा कम है, हम हार जाएंगे, शरीर छूट जाएगा, शरीर नष्ट हो जाएगा। अगर हमारा वजन ज्यादा है, जहर हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, बल्कि वो जहर अमृत हो जाएगा, क्योंकि वो अमृत से मिलकर जहर अमृत हो जाता है। सच में इस चेतना की शक्ति के आगे सब कुछ छोटा है। जिस दिन हम चेतना की शक्ति को पहचान लेंगे,
इस समस्त को हम अमृत बना सकते हैं। क्योंकि इसके आगे शिव सूत्र में बताते हैं कि वो योगी जहां जाता है वहां अपने आसपास अमृत वर्षा करता है। उसको अमृत वर्षा करने के लिए ऐसे ऐसे कोई एक्शन करने की जरूरत नहीं होती। वो प्यार से बैठता है सबके सामने, एक साधारण इंसान की तरह। लेकिन वो जहां बैठता है वहां का वातावरण सुगंधित हो जाता है, वहां का वातावरण आनंद से भर जाता है, वहां के लोग प्रसन्न हो जाते हैं, वहां के लोगों के मन के संशय मिट जाते हैं, उसके आसपास के लोगों को, बैठने वालों के मन दुख से दूर हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? कई बार हमने देखा होगा, किसी अच्छे व्यक्ति के पास बैठते हैं, आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार, इसके पास बैठने से थोड़ा सुकून मिलता है। क्यों मिलता है? कि उसके अंदर के आनंद से आप बचे नहीं रह सकते। आप कूलर के सामने बैठे हैं तो आपकी गर्मी कम हो जाएगी, चाहे उस कूलर से आप नफरत करो, चाहे बिजली के बिल से आपको ऐतराज हो, लेकिन उस ठंडक से तो नहीं बच सकते, क्योंकि वो अपना स्वभाव आप पर प्रकट करेगा ही करेगा। आग के सामने बैठे हैं तो उसकी गर्मी लगेगी ही। किसी योगी के सामने बैठे हैं तो आप आनंद से नहाओगे ही से, और वो आनंद से नहाने वाला योगी स्वयं बोलते वो तो नहाता ही चला जाता है, नहाते ही चला जाता है, वो तृप्त होता ही नहीं कभी, नित्य अतृप्त रहते हुए तृप्ति का आनंद लेता है। ये बहुत विशिष्ट बात है। इस बात को और समझा था राधा वल्लभ संप्रदाय वालों ने। वहां पर एक प्रेम रस का काव्य होता है जिसमें बोलता है कि राधा और कृष्ण दोनों पास पास बैठे, अत्यंत पास पास बैठे, लेकिन एक दूसरे को वियोग को सहन करते ही चले जा रहे हैं। उस वियोग को दूर करने के लिए और करीब आते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनका वियोग भाव और प्रबल होता चला जाता है। ऐसा ही होता है योगी का हृदय। योगी उस आनंद को महसूस करता है और करता ही चला जाता है। इसको बोलते हैं नित्य नवीनता होती है उसके आनंद में। एक आनंद होता है जिसे हम बोर हो जाते हैं। जैसे आपके घर में नया टीवी आया ना, 2-4 दिन बाद आप उससे बोर हो जाओगे, ठीक है यार 1-2 दिन मजा आ गया, आप क्या है, शादी करी ना, और 2-4 दिन बाद ऐसा लगता है ठीक है यार अब रूटीन लाइफ हो गई, अब क्या है ना, खूब मजा आया, सोच रहा था, खूब कल्पनाएं थी, खूब विचार थे, सब समाप्त हो गए, ठीक है अब रूटीन लाइफ हो गई। इसमें कोई खास दम वाली बात नहीं है। नहीं खाया था जब तक फल लगता था पता नहीं कितना बढ़िया होगा, लेकिन खाने के बाद लगता कोई खास बात नहीं खाया होता तो भी चलता। लेकिन यह आनंद नित्य नवीनता लिए होता है। इस आनंद के कभी भी पुरातन नहीं होता। इस आनंद में ऐसा कभी नहीं होता कि यार बस ठीक है यार देख लिया, इससे ज्यादा क्या देखना है, नहीं। अरे हर क्षण लगेगा इससे ज्यादा मिल रहा है। और उस आनंद की नित्य नवीनता को वो योगी ही महसूस कर सकता है, जो इस चेतना के स्तर पर जीता है, जो चेतना को स्वयं का वास्तविक परिचय मानता है। मैं चैतन्य हूं, उससे अलहदा कुछ है ही नहीं। उसका आनंद असीम आनंद होता है और नित्य नवीन आनंद होता है, और वो उस आनंद में नहाता ही चला जाता है, क्योंकि उसका आनंद कभी विश्राम लेता ही नहीं। तो चैतन्य महात्मा ज्ञानम बंध योनि वर्ग कला शरीरम, ज्ञान अधिष्ठानम मात्र का, इसको हमको ज्ञान अधिष्ठानम मात्र को बहुत गहराई से समझना जरूरी है कि जो कुछ भी है संसार में, जो कुछ हमारे कान नाक आंख में पड़ता है, जो चमड़ी पे तो भिन्नता का ज्ञान लगता है, वो सचमुच में वो भिन्नता का ज्ञान शिव शक्ति का मनोरंजन है। वो शक्ति एक भयानक खेल खेलती है, आपको उठा उठा के फेंकती है। किधर फेंकती है? पर्दे की तरफ। आप बच्चे की तरह दौड़ के इधर आते हो, उठा के फिर आपका मुंह पर्दे की तरफ, तो उधर आपके बरसों के प्रयास को वो एक क्षण में दूर कर देती है। एक कान में कुछ बात चली गई और आप खफा हो गए, और आपने उस बात को, बरसों की साधना को समाप्त कर दिया। तो उसका इतना प्रभाव है माया का कि उस प्रभाव को जब हम समझ लेते हैं तो फिर हम उससे छले नहीं जाते। आज हम क्या हैं? उसके खिलौने। माया हमको खिलौने की तरफ वापरते हैं, हम मोहरे हैं उसके। वो हम इधर उधर चलते हैं, उठा के ऊपर देते हैं, हम फिर इधर उधर चलते हैं, उठा के ऊपर, फिर पर्दे की तरफ ले जाती है, क्योंकि उसके पास एक बहुत बड़ा हथियार है, उसका नाम है मात्रा का। लेकिन हम जिस दिन उसके रहस्य को समझ गए, उस दिन क्या बन जाते हैं? हम स्वयं खिलाड़ी बन जाते हैं। हम मोहरे थे, खिलौने थे, लेकिन अब हम बन गए खिलाड़ी।
अब हमारा मात्रका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उस हास्य विनोद में हम भी शामिल हो जाते हैं। जो हास्य शिवशक्ति का है, जो विनोद शिवशक्ति का है, उसी विनोद में, उसी हास्य में, उसी मनोरंजन, उसी रिक्रिएशन में हम भी शामिल हो जाते हैं और हम खिलाड़ी बन जाते हैं। ये रहस्य हमको जिस दिन समझ में आ जाएगा, उस दिन हमारी भिन्नता की दृष्टि समाप्त होने लग जाएगी, गलने लग जाएगी। क्यों? कि जहर तो हमको दिया गया, लेकिन हम पर असर नहीं हुआ, क्योंकि हमने उस जहर से लड़ना सीख लिया। हमने आज रोज देखते हैं बच्चे को टीका लगाने जाते हैं, क्या करते हैं? इम्यूनाइजेशन करते हैं, टीकाकरण अभियान होता है, पोलियो की दवा पिला दी, टिटेनस का टीका लगा दिया, रेबीज का टीका लगा। क्यों लगाते हैं? ताकि इस जहर के छोटे से अंश के द्वारा हम उस वास्तविक जहर से लड़ना सीख जाएं। छोटा सा अंश आपके शरीर में दिया गया, आपके शरीर उस जहर से लड़ना सीख गया, फिर बड़ा डोज दिया गया, बूस्टर डोज दिया गया, फिर हम उस जहर से लड़ना और बेहतर सीख गए। अब ये तय हो गया कि जब हमको बड़े से बड़ा जहर आएगा, हम पर कोई असर नहीं करेगा। वो जहर अपने आप में कुछ नहीं है, रेबीज के वायरस अपने आप में कुछ नहीं है, टिटेनस का टॉक्सिन अपने आप में कुछ नहीं है। जो कुछ है वो हमारी प्रतिक्रिया, उसके प्रति हमारी जो प्रतिक्रिया है वो महत्वपूर्ण है। अगर हमारी जमीन तैयार है तो वो जहर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो यही इम्यूनाइजेशन है अध्यात्म। हम आध्यात्म के द्वारा अपने आप को प्रतिक्रियाओं से बचाने की कोशिश करेंगे। तय कर लेंगे कि जो शब्द हमारे कान में पड़ते हैं वो हमारे अंदर हलचल पैदा नहीं करे। तभी हमारे गुरुदेव एक दिन बोलते हैं, जब परखना हो कि तुम कितने अध्यात्म की ओर बढ़े हो, तो शांत चित्त बैठ के शाम को सोचना कि जो बातें हुई दिन भर में, उससे तुम्हारे अंदर कितनी हलचल पैदा हुई। आज कोई ने जेब से पॉकेट मार दिया, किसी ने बुरा बात बोल दी, कोई वादा खिलाफी कर गया, आप अंदर से कितने ऊंचे नीचे हुए। किसी ने आपकी तारीफ कर दी, किसी ने आपको बहुत अच्छा बोल दिया, उससे आप कितने प्रसन्न हुए अंदर से। जब अंदर ये हलचल जारी है तो आप या अध्यात्म से दूर हो। जब वो हलचल बहुत ज्यादा है तो अध्यात्म से और बहुत ज्यादा दूर हो। जब अंदर की तरफ स्थिरता आ जाती, स्थिर चित्तता आ जाती कि आने वाली ये मात्रा का हमारा आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कान में आप गालियां भी दोगे तो हम प्यार से आपको आशीर्वाद देंगे, प्यार से बोलेंगे, जानना चाहेंगे कि भाई आपके दिल में क्या दुख है ना, हम क्षमा मांगते हैं आपका दिल दुखा तो। लेकिन ये हमारे अंदर किसी भी तरह की कड़वाहट पैदा किए बगैर होगी ये बात, तो उस समय वो जहर, वो मात्रा का हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। एक खिलाड़ी बनने की दिशा में पहला कदम है। तो हम इसके आगे फिर पढ़ेंगे अगली बार कि हम इसके अगला सूत्र क्या है, और उस अगले सूत्र में बताएं कि हम किस तरीके से अपनी जमीन तैयार करें कि हम इस मात्रका को भेद सकें और हम उस सर्वोच्च आनंद को छू सकें।